हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। जैसे कि आपको पता है कि रीट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। तो कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और किस तरह के वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया गया है पॉजिटिव वर्ड्स। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ में ढूंढना है और उस पर ही टिक लगाना है अगर वहाँ पर पॉजिटिव में पूछा गया है। आपको पता है कि पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी के 15 और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ उस पर इन्हीं वर्ड्स पर ध्यान देकर ही उस पर टिक लगाना है। जैसे पहला जो वर्ड दिया गया है वो है अवसर देना, यानी कि बच्चों को सबसे पहले जो कि है परफॉर्म करने का अवसर देना। अगर ऐसा कोई वर्ड आपको एमसीक्यू ए, बी और सी में डी में से कुछ भी ऐसा वर्ड आपको दिखाई देता है उस पर आपको टिक लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है इनकरेज करना, यानी कि बच्चों को इनकरेज करना, उसे प्रोत्साहित करना कि वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कर सके। नेक्स्ट है चर्चाओं में शामिल करना, यानी कि बच्चों को ऐसे मौके दिए जाए जिसमें बच्चे जो कि है डिबेट में शामिल हो सके और डिस्कशन कर सके। ऐसे वर्ड्स जो अगर आपको मिलते हैं एमसीक्यूज़ में तो आपको इस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा किस तरह सोचता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का अगर वर्ड आ गया वहाँ पर आपको टिक नहीं लगाना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर ही लगाइए कि बच्चा चारों तरफ से सोचकर ही जो चीज़ों का दिमाग अपना यूज़ करता है। नेक्स्ट है संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। बच्चे में ऐसी चीज़ें लेकर आना जिसमें बच्चा कम्युनिकेशन कर पाए, गलबात कर पाए। एक टीचर आप हैं तो उस पर अपनी बातों को खोलकर वो टीचर के सामने पेश कर सके। हिंदी में उसे संप्रेषण कहा जाता है और इंग्लिश में आप दोनों में ही क्वेश्चन जब भी अटैम्प्ट करेंगे हिंदी और इंग्लिश में ये वर्ड्स आपको निकालने हैं और उस पर टिक लगाना है, बाकी पर जो कि है क्रॉस मारते जाना है। नेक्स्ट है कारण का पता लगाना। अगर बच्चा नहीं काम कर रहा है, क्या उसको है, तो उसके कारण का पता लगाना, ऐसा वर्ड भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, यानी कि बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा वर्ड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लोर करना, यानी कि बच्चा जो भी चीज़ें करता है अपने आसपास को देखकर उसको एक्सप्लोर कर करता है, तो इस तरह का वर्ड। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसे लगता है चारों ऑप्शनों में से जिसमें बच्चा खुद कर सीख रहा है, तो तब वहाँ पर वो डेफिनेटली बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये 100% ही आपको जो कि है आंसर राइट करने में हेल्प करेंगे। तो जहाँ पर आपको लगता है कि लर्निंग बाय डूइंग की ऑप्शन आ रही है, यानी कि वहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा है बट क्वेश्चन को समझकर आपको लग रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, तब आप पर उस पर जो कि है टिक लगा देना। नेक्स्ट है ऐसी चीज़ों को शामिल करना जिसमें बच्चे का जो कि है इंटरेस्ट पैदा हो, तो ऐसे वर्ड्स। तो ये सभी के सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव, जब भी आप पॉजिटिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगर आपको इन वर्ड्स में से कुछ भी ऐसा लगता है तो बस आप उस पर जो कि है टिक कर देंगे चारों ऑप्शनों में से। ये तो थे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जिसको आपको ध्यान रखना है, चाहे आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए और चाहे आप इसकी फ़ोटो भी क्लिक कर रख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है एक्सेप्ट, अगर क्वेश्चन में ऊपर एक्सेप्ट वर्ड और नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको नेगेटिव क्वेश्चन में टिक लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में नोट को जो कि है हाईलाइट किया गया होता है और कई बार एक्सेप्ट वर्ड जो कि है यूज़ किया जाता है, तो उसका मतलब भी नेगेटिव ही होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होंगे जिसे आपको पहचान रखनी है कि उस पर आपको टिक लगानी है अगर नेगेटिव में क्वेश्चन में नेगेटिव पूछे गए हैं। जैसे कि है कंठस्थ करवाना। कंठस्थ का मतलब होता है रोट, क्रैम, मेमोराइजेशन, ऐसे वर्ड्स जिस पर आपको अगर नेगेटिव पूछा गया है, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर नेगेटिव पूछा है तब आप पर इस पर टिक लगाना है। अगर पॉजिटिव में ये बड़े वर्ड सारे जो अभी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये दिए गए हैं, इस पर आपको टिक नहीं लगानी है। तो रोट, क्रैम और मेमोराइजेशन, कभी भी बच्चे को रोट, क्रैम और मेमोराइजेशन कभी नहीं कराई जाती, यानी कि रट्टाफिकेशन नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट है कठोर नियम। जब भी आपको ऑप्शन में ऐसे लगे कि बच्चों को कठोर नियम लग रहे हैं, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तब उस पर आप नेगेटिव में इसका आंसर टिक लगाएंगे।
ऐसे वर्ड जिसमें पनिशमेंट की बात की गई हो, दंड देना, पीटना, ऐसे वर्ड्स पर आप टिक नहीं लगाएंगे। अगर नेगेटिव है तभी लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तब आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है वर्णन करना। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा खींच कर ले जाना कि बच्चे को बोरिंग महसूस हो, उस चीज़ का वर्णन करना, ऐसे वर्ड्स आपको निकालने हैं। बल देना, बस सेम वही वर्ड है। किसी चीज़ पर आपको लगे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बल दिया जा रहा है, उस पर प्रेशराइज किया जा रहा है उसे उस चीज़ को करने के लिए, तो इस तरह के वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। कम नंबर देना, कभी भी एज अ टीचर आप बच्चे को जजमेंट करने के लिए उसे कभी भी गलत नहीं ठहराएंगे, उसे कम नंबर नहीं देंगे। हमेशा उसको अच्छे नंबर देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि उसे इनकरेज करना चाहिए ताकि वो आगे जाकर बढ़कर और भी बढ़िया जो कि है कर सके। तो इस तरह आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। नो कम्फर्ट टू टीचर, आपको कोई भी ऑप्शन यानी कि ए, बी, सी और डी के ऑप्शन में कोई भी ऐसा आपको पॉइंट लगता है जिसमें टीचर कंफर्टेबल है, टीचर कंफर्टेबल है, तब वो चीज़ जो कि रॉन्ग होगी। बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपको ढूंढनी है पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में पूछा गया है तो उसमें लिखा होगा नो कंफर्टेबल टू टीचर, यानी कि उसमें टीचर के कंफर्टेबल की बात की गई होगी, तब उस पर होगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक मात्र ही। कई बार क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें ऑप्शंस दी जाती हैं ओनली और केवल जैसे वर्ड जो कि है यूज़ किए जाते हैं। तब इसका मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस ऐसे क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। मान लीजिए अगर आपके पास नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेगेटिव क्वेश्चन में केवल मात्र एक जैसे ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए ए, बी, सी में केवल केवल लिखा गया है। मान लीजिए यहाँ पर भी केवल वाला ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर भी केवल वाला ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर भी केवल वाला ऑप्शन दिया गया है। और इसमें जो कि है आपको क्या करना है, अगर तो आपके पास पॉजिटिव पूछा गया है, अगर आपके पास पॉजिटिव पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आप केवल केवल वालों पर क्रॉस लगाएंगे और जो पॉजिटिव वाला है उस पर टिक लगा देंगे। अगर नेगेटिव पूछा गया है, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है और सभी ए और बी और सी और डी ऑप्शन में से किसी में भी किसी एक पर केवल वाला ऑप्शन ही लिखा गया है, बाकी में नहीं दिया गया है, तो बाकी आप उस पर क्रॉस लगाएंगे और केवल वाले पर टिक करेंगे। ये इसका एक मतलब है कि केवल वाला क्वेश्चन आपको कहाँ पर अटैम्प्ट करना है, जहाँ पर ओनली वाला करना है। ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव में जब ओनली वाला हो तब आपको टिक नहीं लगाना है, उस पर क्रॉस लगाना है और दूसरे को टिक लगाना है। अगर नेगेटिव में पूछा गया है, नेगेटिव में आपको केवल वाले पर टिक लगाना है और बाकी पर नेगेटिव लगाना है। तो ये सभी वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।